तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लास्ट वीक के। और काफ़ी टाइम से वीडियोस भी हमारे इस चैनल पर नहीं आ पा रही थी कुछ इश्यूज़ के कारण, तो उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। लेकिन अब से हमारी वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेंगी लास्ट वीक के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको जीके एंड जीएस के भी मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए चलाए गए हैं स्पेशल एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल और वन दरोगा के लिए। तो उसको भी देखना ना भूलिएगा साथियों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। साथियों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहला मोटिवेशन आपके लिए, क्योंकि लाइफ में अगर आप मोटिवेट नहीं है तो आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं होगा। तो पहला मोटिवेशन है साथियों कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर हर बार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा साथियों कि हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है। साथियों, अभी हमारा विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 20 अक्टूबर को। जी हाँ साथियों, 17 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया। 15 अक्टूबर को हमने विश्व छात्र दिवस और ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया। 12 अक्टूबर को हमने विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया। तो ये थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट डेज जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये आपके करंट अफेयर और जीके एंड जीएस दोनों में बन सकते हैं ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट डेज वाले, तो इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है। साथियों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा सचिव के रूप में अरमाने गिरधर, किसको? अरमाने गिरधर, जी हाँ, इसका तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अरमाने गिरधर को अभी रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, अभी यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग के सीईओ के रूप में अरुण बंसल को, किसको? अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में भी कार्यभार संभाला है। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी, कौन? रोजर बिन्नी को चुना गया। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप नोट करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दिशा में नए राजनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। साथियों, भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में राजनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया। तो गुजरात में किया गया साथियों। गुजरात में 22वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर संचालित गांव घोषित हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना भी शुरू की है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। गुजरात पुलिस की ई फायर प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी भी गुजरात ने की है। स्टील स्केल से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन अभी गुजरात के सूरत में हुआ है। गुजरात की राजधानी हो जाती है साथियों गांधीनगर। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। अगर बात करें यहाँ के सबसे बड़े शहर की तो वो है अहमदाबाद। इसमें जिले कुल 33 हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। बात करें अगर राज्यसभा सीटों की तो यहाँ पे 11 हैं और लोकसभा सीटें कुल 26। यहाँ की राजभाषा है गुजराती। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी गुजरात के बारे में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं। तो साथियों, भी जेपी मॉर्गन इंडिया के जो प्रमुख बने वो कौस्तुभ कुलकर्णी, कौन? कौस्तुभ कुलकर्णी, यानी इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। कौस्तुभ कुलकर्णी को भी जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
साथियों भी पेटीएम पेमेंट बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर दीपेंद्र सिंह राठौर को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। किशोर कुमार पोलूदास को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में भी नियुक्त किया है और विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया अभी हाल ही में। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नई धनवर्षी योजना की शुरू की है। साथियों भी एलआईसी ने नई धनवर्षी योजना को शुरू किया है। साथियों एलआईसी ने किया है तो एलआईसी का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलआईसी का फुल फॉर्म हो जाता है साथियों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 में। कब? 1 सितंबर 1956। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में एमआर कुमार। कौन? एमआर कुमार। जी हाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है। तो साथियों अभी हाल ही में साहिल सेठ ने साहिल सेठ ने जी इन्होंने अपनी पुस्तक कंफ्यूज माइंड स्टोरी का भी हाल ही में विमोचन किया है। साथियों शशि थकर ने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ अभी हाल ही में लिखी है। रोजर्ड मॉरिन ने अपनी एक किताब विल पावर अभी हाल ही में लॉन्च की है। इंडिया बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स इन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक अभी आशुतोष रारावीकर ने लिखी है। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित अभी पुस्तक हाल ही में टू डिपेंड द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया गया। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक अभी संजय बारो ने लिखी। किसने? संजय बारो। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपके एग्जाम में जरूर से पूछ सकते हैं, तो इनको आप नोट करके रखिए क्योंकि ये पीडीएफ में भी आपको नहीं मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियंस में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। साथियों भी हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियंस में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय के रूप में बने हैं साजन भनवाल। कौन? साजन भनवाल। यानी इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के लिए पैनल का गठन किया है। साथियों अभी हाल ही में जो हमारी तमिलनाडु की सरकार है, कौन सी? तमिलनाडु। जी, तमिलनाडु ने भी गिद्धों के लिए पैनल का शुभारंभ किया है। तो तमिलनाडु ने किया साथियों, तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण अभी हाल में शुरू किया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है और तमिलनाडु सरकार ने नंजनारायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी अधिसूचित किया है। इसकी राजधानी हो जाती है साथियों चेन्नई। अगर बात करें सबसे बड़े शहर की तो वो भी चेन्नई ही। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ का सबसे बड़ा महानगर है ग्रेटर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसमें जिले कुल 38 हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। अगर बात करें लोकसभा सीटें तो यहाँ पे 39 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 18 हैं। राजभाषा यहाँ की हो जाती है तमिल। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके तमिल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। साथियों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में, कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में अभी हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। साथियों अभी हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी के रूप में प्रदीप खरोला, किसको? प्रदीप खरोला। जी हाँ, प्रदीप खरोला को अभी हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक के रूप में मृणालिनी श्रीवास्तव, किसको? मृणालिनी श्रीवास्तव को अभी हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में डीवाई चंद्रचूड़, किसको? डीवाई चंद्रचूड़ बने हैं। एस.एन. गोपाल कृष्णन ने एसईडीआई के
पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी कार्यभार संभाला है। किसने? एस.एन. गोपाल कृष्ण ने। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको पीडीएफ में नहीं मिलने वाले, तो इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा। और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आपको देखने के मिलने वाले हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि अभी एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आपने अगर यूपी ट्रिपल एस पेट का एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिले थे करंट अफेयर के, जो कि जीके एंड जीएस के अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा है। जीके एंड जीएस के साथ भी रिपीट नहीं कर रहा है वो, और जो हमारे करंट अफेयर है वो रिपीट नहीं होता, लेकिन जीके एंड जीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो एग्जाम में कम पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले नेक्स्ट मोटिवेशन आपके लिए साथियों, क्योंकि आप क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं बोर ना हो, इस वजह से एक अगला मोटिवेशन आपके लिए साथियों। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। क्या बात है साथियों? अगर रातों को जाग कर आप मेहनत करते हैं और किसी भी काम को आप कर रहे हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जॉब ही हो, उसमें अगर आप अच्छे से मेहनत करके काम को कर रहे हैं तो एक ना एक दिन उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? साथियों अभी हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है हमारे, यह मध्य प्रदेश में, कहाँ? मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। साथियों मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे तो मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है। 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन अभी मध्य प्रदेश में किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य अभी मध्य प्रदेश बना है। इसकी राजधानी हो जाती है भोपाल, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। यहाँ के राज्यपाल हैं मोमू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगर बात करें लोकसभा सीटें तो यहाँ पे 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। यहाँ की राजभाषा हो जाती है हिंदी। तो ये थी कुछ जानकारी आपके मध्य प्रदेश के बारे में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है? साथियों अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय जन उर्वरक योजना को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी? साथियों अभी हाल ही में गोवा सरकार जो है यह संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करने वाली है। कौन सी सरकार? गोवा की सरकार। साथियों गोवा की सरकार करने अक्टूबर 2023 के 37वें राष्ट्रीय खेलो आयोजन अभी हाल ही में गोवा में किया जाएगा। हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। साओ जोआओ फेस्टिवल अभी हाल ही में गोवा में मनाया गया। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर्स पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में ही हुई है अभी। निर्मला सीतारमण ने अभी गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया है। यहाँ की राजधानी हो जाती है पणजी। इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 को। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है वास्को द गामा। यहाँ पे जिले कुल 2 हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के PS श्रीधरन, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अगर बात करें राज्यसभा सीट तो यहाँ पे 1 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 2 है। राजभाषा हो जाती है कि कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। ये थी कुछ जानकारी आपके गोवा के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? साथियों अभी हाल ही में हमारा जो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस है यह 21 अक्टूबर को, कब? 21 अक्टूबर को मनाया गया। यानी इसका दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 अक्टूबर को हमने राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? साथियों अभी वाराणसी में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया हमारा? साथियों अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस हमारा 24 अक्टूबर को, कब? 24 अक्टूबर को मनाया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फ्रांस डिफेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है? तो साथियों अभी हाल ही में डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक को लिखा है। आपको जो मैंने आपको इससे पहले जो इम्पोर्टेंट बुक्स के बताए थे उसमें इसको भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता भी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में इसरो के आदित्य L1 मिशन के
प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो साथियों अभी इसरो के जो आदित्य L1 मिशन है इसके प्रधान वैज्ञानिक के रूप में शंकर सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो साथियों अभी सोमवार को जो है ये सप्ताह का सबसे खराब दिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा साबित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? साथियों अभी उड़ीसा में, कहाँ? उड़ीसा में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो उड़ीसा में के साथियों उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को भी हाल ही में समाप्त किया है। यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैंक का उद्घाटन किया है। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई भी हाल ही में। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भी शुरू हुआ है। इसकी राजधानी हो जाती है भुवनेश्वर। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ पे जिले हैं 30। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। यहाँ की लोकसभा सीटें की बात करें तो यहाँ पे 21 हैं। राज्यसभा सीटें यहाँ पे 10 हैं। यहाँ की राजभाषा हो जाती है उड़िया। कौन सी? उड़िया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? साथियों जो हमारा भी हाल ही में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप हुआ इसमें अभी स्वर्ण पदक जीता है अमन सहरावत। कौन? अमन सहरावत। जी हाँ, यानी इसका तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अमन सहरावत ने भी हाल ही में जो अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप हुआ उसमें स्वर्ण पदक जीता है। अगले क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? साथियों यूएनएचआरसी के अभी विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर के पी अश्विनी। कौन? डॉक्टर के पी अश्विनी। यानी इसका दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों एक अगला मोटिवेशन, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, आप बोर जरूर हो रहे होंगे। साथियों अगला मोटिवेशन की हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। साथियों अगर आप किसी भी काम को आप कर रहे हो तो इसमें आपको हार तो मिलना फिक्स है। अगर आपको किसी भी काम में हार नहीं मिल रहा तो वो काम में आपको मज़ा नहीं आने वाला है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? साथियों अभी आईआईटी मद्रास ने, किसने? आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार को जीता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत सरकार का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? साथियों अभी हाल ही में भारत सरकार का तीसरा पेरिस और 2024 ओलंपिक कोटा जीता है स्वप्निल कुसाले। कौन? स्वप्निल कुसाले। यानी इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। स्वप्निल कुसाले ने अभी भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने के गृह मंत्री सुएला ब्रेमन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? साथियों अभी ब्रिटेन के जो अपने गृह मंत्री थे उन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है। कहाँ के? ब्रिटेन के। उल्फ क्रिस्टनसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के अभी नए राष्ट्रपति बने गए हैं। कैप्टन इब्राहिम तोरे। कौन? कैप्टन इब्राहिम तोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। भी चाड के प्रधानमंत्री भी अल्बर्ट पहिमा पाटके ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और माली की सेना के कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन के साथियों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की शुरुआत की है। तो साथियों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में, कहा? उत्तराखंड में 3400 करोड़ रुपए से अधिक की अभी योजना को शुभारंभ किया है। तो साथियों उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन ने अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा भी की है दीपावली पे। और रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को अभी दूसरा स्थान मिला है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड में भी शुरू की गई। और ऋषभ पंत को उत्तराखंड का भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। यह थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? साथियों अभी आकाश फॉर अ लाइफ जो सम्मेलन है यह देहरादून में, कहा? देहरादून में आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? साथियों अभी विश्व पोलियो दिवस जो है हमारा यह 24 अक्टूबर को, कब? 24 अक्टूबर को ही मनाया गया, 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है? साथियों सी जिनपिंग को। किसको? सी जिनपिंग को अभी हाल ही में लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया है? साथियों अभी हाल ही में देहरादून में, कहा देहरादून में ही आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया है? साथियों अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया है। इस क्वेश्चन का तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश के हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो साथियों अभी मनीष सिंह को। किसको? मनीष सिंह को उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथियों उत्तर प्रदेश के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है लखनऊ। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पे अगर जिले की बात करें तो 75। यहाँ की राजभाषा है हिंदी। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। साथियों उत्तर प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, योगी फ्री लैपटॉप स्कीम, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना और उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना, गरीबी मुस्लिम लड़कियों की सामूहिक विवाह योजना और निराश्रित महिलाओं के पेंशन योजना, श्रमिक भरण पोषण योजना और उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साथियों अभी हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। कौन? ऋषि सुनक। यानी इसका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऋषि सुनक अभी यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक नया मोटिवेशन आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बोरिंग हैं तो आप बोर जरूर हो रहेंगे। अगला मोटिवेशन के, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव ने कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नया बनाया है? साथियों भी अयोध्या में जो हमारा दीपोत्सव हुआ उसमें 15.76 लाख, कितने? 15.76 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम नामित किया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 100 मीटर भागा दौड़ को 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो साथियों अभी हाल ही में जो 100 मीटर भागा दौड़ होती है उसको 13 सेकंड में पूरा करने वाली ज्योति याराजी। कौन? ज्योति याराजी बनी है पहली भारतीय महिला। अगले क्वेश्चन देते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों अभी गुजरात ज्ञान गुरु क्विज जो है इसको वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ। किसको? गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में पिंटोला ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? साथियों भी हाल ही में पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को। किसको? सूर्य कुमार यादव को। जी हाँ, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। साथियों बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली, किसको? सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है हाल ही में। उमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गल्फ ऑयल ने भी स्मृति मंदाना, किसको? स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फायरबोल्ट ने भी कियारा आडवाणी को, किसको? कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हीरो मोटोकॉर्प्स का नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी रामचरण तेजा, किसको? रामचरण तेजा को नियुक्त किया गया है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में T20 क्रिकेट के सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? साथियों विराट कोहली जो है यह T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश को और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? साथियों यूक्रेन के राष्ट्रपति और उनके लोगों को अभी हाल ही में यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया है। साथियों आज के इस वीडियो का होमवर्क है आपके लिए कि हाल ही में सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसके बारे में आपको जितना ज़्यादा डिटेल में पता हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
साथियों ये वीडियो कैसे लगी ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आपके लिए हमेशा बने रहेंगे। और साथ ही साथ जीके एंड जीएस के लिए आपको मंजिल 2.0 बैच जो हमारा चल रहा है, वो जीके एंड जीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वो बैच चल रहा है हमारा, और ये हमारा करंट अफेयर के लिए। साथियों इन दोनों के आपके पीडीएफ जो है वो हमारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पे अवेलेबल है। साथियों मिलेंगे साथियों ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।